नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक के साथ दो लूट की घटना को अंजाम देकर नई पदस्थापित थानेदार को सलामी दे दी है। 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने पहले मड़वन चौक स्थित सीएसपी केंद्र से 1,40,000 रुपए लूट लिया। लूट का विरोध होता देख बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। सीएसपी संचालक मोहम्मद मुस्तफा को हाथ में गोली लग गई। लूट की सूचना के बाद पुलिस जब तक एक्टिव हुई तब तक उन्हीं अपराधियों ने करजा थाना क्षेत्र के ही चैनपुर गांव जाने वाले मार्ग में घरेलू गैस डिलीवरी करने वाले वाहन को रोककर करीब 40,000 कैश लूट लिया। आपको बता दें कि मंगलवार को ही करजा थाना के थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने कमान संभाली है। पूरे घटनाक्रम पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम काम कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। किसी भी सूरत में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पे पैसा निकासी कर रहे थे, वो लोग आया 5 लोगों की संख्या में, अंदर घुसा और गाड़ी गलौज करने लगा। डायरेक्ट अंदर घुस के बैग जो भी कैश था 2,61,000 के आसपास था, टोटल लेके चला गया। 2 मोबाइल भी लेके आया और गाली भी दिया और मारा। हथियार भी सटाया था? हथियार भी सटा दिया था, हाथ पे हथियार दिए थे, मार दिया था हाथ पे। जी, बोला था हिलोले बगली मारते हैं। हाँ, उसके बाद बाहर में गया तो फाइटिंग नहीं किया था और 2 आदमी को मारा। वहाँ पे 6 आदमी से आए थे और वहाँ पर जाके वहाँ से पैसा ड्रॉल खोल के वहाँ से लिए थे। मतलब 2,65,000 कैश था, आसपास था। 1,40,000 गैस से मिला था जमा करने के लिए, गैस एजेंसी से। पूरा कैश था 2,65,000 आसपास। कितने की संख्या में अपराधी थे? 6 लोग अंदर। उनके पास क्या क्या हथियार में थे? बंदूक थे, सभी लोगों के पास? बंदूक और पिस्तौल और बैग था सभी के पास। क्या नाम हुआ आपका? रूमा कुमारी। लूट के दौरान कुछ कह भी रहे थे? बोले थे चुपचाप पैसा निकाल कर हमने तो मार देंगे। गोली मार गोली भी फायरिंग किए 2। कितना गोली फायरिंग? 2। किसी को गोली भी लगाई? नहीं, बाहर एक साइड बाहर लगा। अभी उसका स्थिति क्या है? तो हॉस्पिटल में गए हैं। वो क्या करने आए थे? पैसा छुड़ाने आए थे? निकालने आए थे। लगभग 12:46 पर 2 बाइक पर 3 अपराधी तत्व के लोग सीएसपी के सामने आए और आकर डायरेक्ट सीएसपी में घुस गए। उससे पहले हमारा जो उस समय तक का जो बिक्री शुगर से जो हुआ था, हम सीएसपी में जमा कर देते हैं। सीएसपी उस पैसे को जमा करती है और उस सीएसपी में जाकर नोक-झोंक जो होने लगा, तब हम लोग कुछ कस्टमर भी थे यहाँ, हम लोग उधर ही किए तो सब पिस्टल तान कर हम लोगों को कायदा जिसमें चलाया, जिसमें एक कस्टमर को हाथ में गोली लग गई, जिससे हम लोग पीएससी भेज दिए। ये घटना को हम लोग समझ ही रहे थे, तब तक मेरी एक डिलीवरी वैन जो चैनपुर में डिलीवरी दे रही थी, जिस पर 44 गैस थे, जिसमें उस समय तक 27 गैस बिक्री हुआ था, उस को हाथ दिया कि गैस लेना है और रुकने के बाद उसका कैश रिवॉल्वर दिखाकर छीन लिया। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय अमित इंडियन प्रोप्राइटर सुधांशु शेखर। कितना टोटल कैश वगैरह होगा? यहाँ मैं सीएसपी में 1,45 जमा किए थे और 27,000 गाड़ी पर थी। ये आज करजा थाना जो कि सरैया अनुमंडल में पड़ता है, उसमें एक 2 घटना घटी है, जिसमें पहले घटना में एक सीएसपी संचालक जो कि मरवन में पड़ता है सीएसपी, वहाँ पे 2 बाइक से 6 अपराधकर्मी, अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा लगभग 1,40,000 रुपये जो अभी बताया जा रहा है उसको लूट लिया गया। और लूटने के दौरान उनके द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसमें कि एक अन्य आदमी को चोट भी लगी है, मतलब गोली लगी है, हाथ में गोली लगी है, जो इलाजरत है।
वहाँ के बाद यही लोग, संभवतः यही लोग जो 6 अज्ञात लोग थे, उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ के एक इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ी जा रही थी, उसे रोककर उसे भी हथियार के दम पर लगभग 27,000 रुपये की लूट इससे भी की गई है। इस प्रकार 2 घटना एक जगह पे हुई है, जिसमें कि संभवतः 2 ही बाइक से जो 6 सवार लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। अभी तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो लोकल CCTV वगैरह देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो CSP संचालक है उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करवाने का। जो हमारे पास पुराने क्रिमिनल का फ़ोटो है, अलग अलग फ़ोटो है और आपराधिक इतिहास है, उसके थ्रू अगर वो कुछ पहचान पाए तो उस पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अब हम लोग उस एरिया में अपनी गश्ती को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कुछ पता चले, अगर इस तरह का कुछ घटना में कोई मिलेगा तो जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करके हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। जो जिनको गोली लगी है वो CSP संचालक नहीं, वो अभी तक जो खबर आया वो CSP संचालक नहीं है, वहाँ पे ही कोई पब्लिक थी संभवतः, या फिर वहाँ का कोई उसी के आसपास का कोई आदमी था जिसके हाथ पे गोली लगी है। मुजफ्फरपुर में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 2 लोगों की हत्या कर सनसनी फैला दिया। पहले घटना पारू थाना क्षेत्र के विशनपुर कटारू गांव के पास की है, जहां गयासपुर निवासी जितेंद्र सिंह के 26 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि बाइक से बैजलपुर जाने के दौरान अपराधियों ने रोशन को रोककर 2 गोली मार दी। घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पारू थाने की पुलिस ने मौके से जिंदा गोली और खोखा बरामद किया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम कर शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही रोशन बाहर से अपने घर आया था। फिलहाल मृतक का मोबाइल फोन को जब्त कर पुलिस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। भतीजा जा रहा था जाफरपुर, रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं, और वो किसी ने हमें सूचना दिया कि किसी ने उसे गोली मार दिया है। अच्छा, हम पहुँचे तो डेथ था। कहाँ पर गोली लगा? पेट के आसपास में। ये कब की घटना? ये कल 3:30 के आसपास में, 3:30 4। इसके साथ और भी कोई था? हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि कोई ना कोई पीछे था, गाड़ी पे बैठा हुआ। पीछे कोई था? वो कहाँ गया? उसका जानकारी नहीं पता चला। गाड़ी भी मिला है वहाँ पर? हाँ, गाड़ी है। क्या करता था? गाड़ी है, 2 मोबाइल है, वहाँ पर 2 जिंदा कारतूस और 1 ब्लैंक खाली खोखा भी मिला है? नहीं, पिस्टल वगैरह नहीं मिला। ये कहाँ जा रहा था? पता नहीं, क्या जाफरपुर के साथ। क्या करता है? काम क्या? इंटर में पढ़ता है। स्टूडेंट कितना उम्र है? 22 साल। भाई शादीशुदा है? नहीं, अनमैरिड है। तो किसी को दुश्मनी वगैरह कुछ है? अभी तक तो हमें कुछ नहीं है इसके बारे में नॉलेज। अभी तक कुछ है? अभी कुछ नहीं। ये घटनाक्रम कहाँ पर कहा? ये हमारे ग्राम ग्यासपुर, पारू थाना से ग्यासपुर से 1.5 किलोमीटर आगे है। सोमवार की रात मुजफ्फरपुर की दूसरी घटना में अपराधियों ने एक पूर्व जनप्रतिनिधि को गोलियों से भून दिया। घटना मरुराज थाना क्षेत्र के बखरी बांध के पास की है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। मृतक की पहचान स्थानीय पूर्व उप मुखिया 45 वर्षीय अशोक राय के रूप में हुई। बताया गया कि पहले से घात लगाए बदमाशों ने अशोक राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। छाती, पीठ और पेट में 3 गोली लगी। 6 राउंड फायरिंग कर बदमाश भाग निकले। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद वहां से उन्हें SKMCH रेफर कर दिया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने अशोक राय को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि अशोक राय बड़े पैमाने पर सूद व्याज का धंधा करते थे। आशंका जताई जा रही है कि पैसे के लेन देन में अशोक राय की हत्या की गई। वैसे पुलिस छानबीन में जुट गई है। मामा के मोबाइल पर फोन आया था, एक कॉल बात हुआ है, बोले कोई घेर लिया है। अच्छा, तब तक पता न कुछ न चला है। उसके बाद मामा गए तो न मिल रहे थे। उसके बाद गोली लगा था, चीते पड़े थे तो चाचा ही लोग लेके गए। कहाँ ले गए? मोतीपुर ले गए तो रेफर कर दिया है। रेफर कर दिया। शाम को 6:30 बजे शाम की बात है। बोर्डिंग चौक से वो बाजार करके तो जो भी काम था निपटा के आ रहे थे। वहाँ पे बोर्डिंग चौक पुल से लगभग 400-500 मीटर जब पूरब की तरफ निकले बांध पे, तो बदमाश सब घात लगा के बैठा होगा और इनके ऊपर वार किया।
6-7 गोली जो था मारा स्पॉट डेड करके। धड़ाधड़ गोली चला। धड़ाधड़ गोली चला। अब जैसे मारा इसके बाद उनको गिरा दिया, भाग गया। तो पता लगा पहुँच गया, हल्ला उल्ला हुआ, सब लोग जुटा, तब गिराया हुआ था नीचे। तो उठा करके लोग उसको रास्ता में रखा। इसके बाद गाड़ी में लेकर के हम लोग आए। यहाँ हॉस्पिटल में आते समय मृत्यु घोषित कर दिया गया। कहाँ पर गोली लगा था? गोली बोरिंग चौक पुल के पास। बदन में कहाँ पर लगा? बदन पे यहाँ सामने सीने पे लगा हुआ था, पेट में लगा था, पीछे आंत में लगा हुआ था। कंप्लीट मारने का इरादा? कंप्लीट मारने के इरादा से कोई बड़ा साजिश करके ही उनको मारा है। अच्छा, आखिर रात की घटना है, आखिर में क्या वजह हो सकता है गोली मारने के पीछे? अब वजह तो अब देखिए, अब पता लगाने से प्रशासन पता लगेगा कि क्या वजह हो सकती है। इनका तो ऐसे कोई बिहेव खराब नहीं था, बहुत अच्छे थे बिहेव के। कोई भी आदमी को नहीं बोल सकता है कि इनका सब, लेकिन अब जो अब किया वो तो साजिश रख के किया गया। पैसा भी लगा था? हाँ, पैसा का कुछ कारोबार इनका था, करते थे इस तरीका का। क्या ऐसा लग रहा है कि पैसा वैसा कहीं पे ज़्यादा हो फंसा हुआ इस कारण से? अब तो होगा तभी तो कोई ऐसा किया है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला कि किनके यहाँ है। सब डायरी खाता है, उनका बच्चा है तो छोटा, वो सब अब थोड़ा होश उसमें आएगा तो देखेगा कहाँ क्या है। वो सब तो रहा ही होगा, तभी तो कोई ऐसा किया है। रात में जानकारी बोरिंग चौक से आ रहे थे सब्जी उब्जी खरीद के। सब्जी उब्जी खरीद के आ रहे थे, मालूम हुआ कि गोली मार दिया कोई। तो हम लोग यहाँ से पहुँचे, ताले गोली मार दिए हुए था। भूल दिया पूरा? उसके बाद गाड़ी में ला दे लेके आए मुजफ्फरपुर, पहले रास्ते में डेथ कर। पहले से जान को खतरा था क्या? ना कोई खतरा नहीं। वो जो जितने में घटना घटी वो अकेले थे कि और भी कोई था? ना अकेले थे। पैदल थे कि बाइक? बाइक से। बाइक चलती बाइक में मारा है? ना, बाइक ठहरा करा के मारा है। हाँ, बाइक ठहरा करके खाली रोक दिया उसको? हाँ, बाइक जैसे 18 वैसे रोक दिया कि चलती बाइक में मारा। वहाँ पर कोई देखा होगा नहीं? कोई नहीं देखा। सन्नाटा जगह रहता है या लोग रहते हैं वहाँ पर? थोड़ा सन्नाटा था। वो सन्नाटा था थोड़ा सा। जैसे हमको थाना से फ़ोन किया गया कि रोड में कुछ हो गया है, किसी को चोट लग गया, तो हमको जो है सर हमको बताया तो आए यहाँ। तो वही देखे तो इनका यहाँ हॉस्पिटल में आया तो देखे इनका देहांत हो गया था। कैसे देहांत हो गया? गोली हो गया? हाँ, उन परिजनों तो उनका जो है गांव का, उनका जो घर वाले बता रहे कि गोली लगा हुआ है। हाँ, तो आगे डॉक्टर से बात हुई है? हाँ, डॉक्टर लोग सब वहाँ थे तो बताएं कि हाँ इनका गोली से डेथ हो गया है। और आगे पहचान वगैरह हो पाई? पहचान तो हाँ है, धूमनगर बकरी का है तो वहीं का। हाँ, आगे क्या कितना गोली लगा है? गोली तो अभी 2 दिख रहा है यहाँ, गोली तो ज़्यादा नहीं है, आगे लगा हुआ। आगे सर क्या करना है? आगे तो अभी लोग थाना पे आएंगे अपना आवेदन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के जुराती टोला निवासी रंजीत शाह के 10 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार बीते 17 जनवरी से लापता है। काफी खोजबीन के बाद पिता ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पिता ने बताया कि रविवार की रात उनके मोबाइल फोन पर 2 बार कॉल आया और बच्चे की सकुशल वापसी के लिए 2 लाख रुपए की मांग की गई। इसकी भी लिखित शिकायत सोमवार को थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। फिरौती की मांग किए जाने के बाद से परिजनों में भय का माहौल है। पिता ने कहा कि पुलिस की लापरवाही की शिकायत अब वरीय अधिकारियों से मिलकर करेंगे। 4 बजे लेके गए कलम किने तो लेके गए हमरा ओलोपित कर दिया। उसके बाद नहीं आया? हाँ, ना तब से ना आया। कुछ भी नहीं किया आप लोग? हाँ। तो कल फोन भी आया था? हाँ, कल फोन आया था? हाँ, कल फोन आया था जो अथी हमरा को पैसा दे दोगा तो हम बात कराएगा। तो लड़के से कोई लड़के से हमरा को बात कराइएगा तो लड़के से बात नहीं कराया है। कितना पैसा मांग रहा था? कि 2 लाख। 2 लाख रुपया था? हाँ। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? पानी जो पहले लड़के से हमरा बात करा दीजिए तब देगा। अच्छा गया सर, साइकिल से सर 4 बजे गया था। उसके बाद में सर कलम पर गया था? कहाँ? कलम पर निर्देव चौक। निर्देव चौक पर जी, बाजार में गया था जी। कब गया था? 4 बजे गया था सर। किस तारीख को? कितना? 17 तारीख गया था। 17 जनवरी को? जनवरी को। उसके बाद बच्चा नहीं लौटा? बच्चा नहीं लौटा। खोजबीन किए? खोजबीन किए, तलाश किए, सब तलाश कर लिए सर। मैं सब कर दिए। थाना आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद में थाना भी कुछ नहीं किया। आगे आप बताइए। उसके बाद में सर हमको फ़ोन किया था सर। फ़ोन आया था कल आया था। कितने बजे? 9 बजे आया था सर। अज्ञात नंबर से आया था? हाँ, 9 बजे फ़ोन आया था। उसके बाद में बोला पैसा 2 लाख रुपया दीजिए। अच्छा।
तो हम बच्चा हमको अब दे देंगे। उसके बाद में फ़ोन बात मम्मी से कराने के लिए। मम्मी से बोला डेट खा गया तो अपने पैसा की ज़रूरी है तो हमसे बात कीजिए, हम पैसा देंगे आपको। तो पैसा वो बाद में बात फोन रख दिया। थाना में आवेदन दिए हैं, इससे शिकायत किए हैं? हाँ, थाना में दिए हैं। बड़ा बाबू क्या बोले हैं? बड़ा बाबू नहीं थे। बड़ा बाबू नहीं थे। क्या मांग है आपका? हमको लड़का चाहिए। लड़का चाहिए। क्या नाम है लड़के का? सनी कुमार। कितना उम्र है? 10 साल का है सर। हाँ, साहिबगंज थाना अंतर्गत सरैया अनुमंडल अंतर्गत साहिबगंज थाना में एक बच्चे के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसमें आवेदन मिला है, जिसमें हर बिंदु पर जांच करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई कर ली जाएगी और बच्चे की रिकवरी कर ली जाएगी। मुजफ्फरपुर के नए डीएम ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने नए डीएम सुब्रत कुमार सेन को पदभार सौंप दिया। इसके पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। परेड की सलामी लेने के बाद जिले के अधिकारियों ने डीएम सुब्रत कुमार सेन को बुके देकर स्वागत किया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जैसे भागलपुर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, वैसे ही यहाँ भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या रहेगा आपका यहाँ का? नहीं, देखिए, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो। ज़िले में शांति व्यवस्था, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, वो सारा कायम रहे। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, आगे इलेक्शन है, सब चीज़ बेहतर टीम वर्क के साथ काम करें। हम लोग सब लोग, जिला प्रशासन चाहे पुलिस के पदाधिकारी, सब लोगों के साथ बेहतर समन्वय है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, और सब लोग टीम की तरह हम लोग काम करें और आगे भी अच्छा रिजल्ट है। मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव में चल रहे राम मेले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को अयोध्या के लिए पैदल जा रहे 496 नील सेना के सदस्यों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नील सेना के अध्यक्ष राजेश राम रमैया के नेतृत्व में यज्ञ स्थल से 6 ट्रैक्टर पर सजी राम सर्किट झांकी पैदल यात्रा मोतीपुर, चकिया, साहिबगंज, गोपालगंज होते हुए 14 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां इन पद यात्रियों का स्वागत राम जन्मभूमि न्याय समिति के कामेश्वर चौपाल करेंगे। वहां सोने का धनुष और 3 प्रभु राम को अर्पित किया जाएगा। राम मेला में छत्तीसगढ़ से आई कथावाचिका यामिनी साहू ने प्रभु राम और केवट प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो अब कथावाचक हैं, उन्होंने नील सेना के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए गर्व की बात है। मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, संरक्षक सह पूर्व मेयर सुरेश कुमार, सचिव गणेश महतो, भारत भूषण, हरिमोहन चौधरी, मुकेश राम सहित संगठन के कई अन्य सदस्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। उसके नील सेना के माध्यम से मैं सभी नील सेना के अध्यक्ष के साथ सभी उनके कार्यकर्ता बंधुओं को, जो समाज की एकता, और नील सेना नाम ही है कि जब हम सारे लोग मिलके ही राम काम में लगे हुए हैं, उस काम को करने के लिए नील सेना आगे बढ़ा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। देखिए, राम सब चीज़ से ऊपर है। राम किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं है। मैंने कहा, आपने सुना ही होगा कि रामशील का नाम है, संस्कार का नाम है। राम तो धर्म का नाम है। विग्रहवान धर्मः रामः। राम कौन? वेदों में जिस धर्म की व्याख्या की गई है, वही धर्म अगर शरीर बन करके उपस्थित हो जाए, उसी को कहते हैं राम। तो राम तो संस्कार का नाम है, राम तो शील का नाम है, राम तो दया का नाम है, राम तो क्षमा का नाम है, नाम तो त्याग का नाम है, राम तो तपस्या का नाम है, राम तो सेवा का नाम है, राम तो समर्पण का नाम है, राम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर ब्रह्म का नाम है। तो वो किसी एक जात का, एक धर्म का, एक समाज का कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने मंच से कहा और आपने सुना कि राम हिंदुओं के हैं, राम मुसलमानों के हैं, राम सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, जैनियों के हैं, पारसियों के हैं, हिंदुस्तानियों के, जापानियों के, पाकिस्तानियों के, ईरानियों के। विश्व में ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख जीव हैं, सबके राम हैं। अब जो मानते हैं इस बात को, उनको हम सनातनी कहते हैं। जो नहीं मानते हैं, उनको अलग अलग धर्म पंथों के लोग कहते हैं। अज्ञान है नहीं मानना। राम किसी एक
धर्म का प्रतीक नहीं है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम हमारे अंदर हैं, तभी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं। राम निकल जाएंगे, हम सब सौ हो जाएंगे। राम नहीं है ऐसी जगह ही नहीं है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसका पूरा अनुभव हम सबको, पूरी अनुभूति हम सबको दी है। प्रभु रामचंद्र जी का नाम केवल 2 अक्षरों को नाम है, परंतु इस 2 अक्षरों के शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। इसका अनुभव हमारे पूर्व वक्ता ने हम सबको किया है, कराया है। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, वो केवल अयोध्या का कार्यक्रम नहीं था। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जहां जहां मनुष्य है, वहां वहां सबके लिए राम वहां पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर भाजपा की ओर से मंगलवार को मिठनपुरा के एक होटल में चलो गांव की ओर एवं शक्ति बंधन स्वयं सहायता समूह संपर्क अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि कार्यशाला में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि कैसे गांव चलो अभियान में जनता से रूबरू होना है। गांव चलो अभियान 6 से 11 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका, जिला पंचायत, नगर पंचायत सहित सभी जनप्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल हुए, जिसमें गांव चलो अभियान के साथ शक्ति बंधन सहायता समूह संपर्क के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मुजफ्फरपुर जिला के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 विषयों को लेकर के ये कार्यशाला थी, चलो गांव की ओर और शक्ति बंधन। ये 2 हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना है, जिसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ के अंतिम मतदाता तक जाने का काम करेंगे। और इसमें जो अपना गांव चलो अभियान है, इसमें हमारे नेता, सांसद, विधायक से लेकर के जिले के पदाधिकारी से लेकर मंडल तक के पदाधिकारी एक गांव में जाकर के प्रवास करेंगे। ये कार्यक्रम 9, 10 और 11 फरवरी को बृहत रूप में ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें हम लोग जाकर के एक गांव में लोगों से मिलेंगे और भारत सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को हर एक गांव में, हर एक ग्राम वासियों के बीच में रखने का काम करेंगे। साथ साथ अपना जो ये एक शक्ति बंधन का कार्यक्रम है, ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किए गए हैं और जो उनकी योजनाएं हैं, उस सभी बातों को जन जन तक पहुंचाने का हमारा कार्यक्रम है। ये शक्ति बंधन का कार्यक्रम हम लोग विधानसभा स्तर पर करेंगे और गांव चलो अभियान कार्यक्रम हम लोग हर एक गांव में जाकर के जो वहाँ जाकर हम लोग करने का काम करेंगे। यही हमारी योजना थी। इस पर आज विशेष रूप से गांव चलो अभियान में जो हमारे प्रदेश के सह संयोजक हैं आदरणीय संतोष मेहता जी, उन्होंने इस कार्यशाला में अपना व्याख्यान दिया और करणीय और विचारणीय कार्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। और शक्ति बंधन में हमारे इस कार्यक्रम की जो संयोजक हैं प्रदेश से अर्चना ठाकुर जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम सभी यहाँ पे शक्ति बंधन और गांव चलो गांव की ओर कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और महिला सशक्तिकरण के रूप में तो इसे एक हथियार के रूप में अपनाया जा रहा है। हमारे गांव में जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, चाहे एनजीओज के लोग हैं, उन्हें किस तरह हम एक साथ जोड़ेंगे और उनका समूह हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ किस तरह आएगा और हम एक पार्टी को किस तरह मजबूत करेंगे, इसे लेके ये कार्यक्रम का रचना की गई है। और गाँव में हमारी जो CRP है या VO हैं, उनसे संवाद करना है, उनको अपने साथ लाना है और हमारे राष्ट्र में जो उनके हित में जो कार्य किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं, बच्चियों के लिए चलाए जा रहे हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर किस तरह हम लोग पहुंचाएंगे और उनका लाभ उन्हें किस तरह मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक बृहत योजना के रूप में, अभियान के रूप में हम लोग चलाने के लिए संकल्पित हैं। और हमारी मुजफ्फरपुर जिले में हमारी टीम बहुत सशक्त है और बहुत अच्छी तरह से पार्टी के जो निर्देश दिशा निर्देशन का काम करेंगे। और चलो गांव की ओर, गांव से हम किस तरह हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, इसी को लेकर हम सारा आज कार्यशाला रखा गया है। और बस
महात्मा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बिहार विश्वविद्यालय इकाई की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि देते हुए विश्वविद्यालय सह संयोजक अभिषेक कुशवाहा ने कहा कि 30 जनवरी का दिन स्वतंत्र भारत के काला दिवस के रूप में दर्ज है। इस दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। माल्यार्पण के बाद विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गया। प्रकाश प्रियदर्शी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने SC/ST छात्रों के निःशुल्क नामांकन में सरकारी फैसले और हाईकोर्ट को भी ठेंगा दिखाते रहा। जिलाध्यक्ष महिपाल ओझा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्रों को प्रतिमाह 15,000 रुपए की वजीफा प्रदान करे। मौके पर विकास कुमार, गौरव कुमार और अविनाश समेत दर्जनों छात्र नेता मौजूद रहे। आज 30 जनवरी का दिन है। 30 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में दर्ज है। आज ही के दिन बापू की हत्या देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने किया था और इस दिन को बाद के दिनों में शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। AISF ने तय किया है कि गांधी के जो सपनों का भारत था, गांधी जिस सामाजिक सौहार्द के लिए जाने जाते थे, गांधी जिस सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, आज देश में जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, इसमें सांप्रदायिक शक्तियां फिर से हावी हो रही है। ऐसे विषम परिस्थिति में AISF ने तय किया है कि गांधी का जो संदेश था वो गांधी के जनों के बीच बांटा जाएगा और गांधी का जो सपनों का भारत था, उस गांधी के सपने का भारत को बनाने के लिए AISF आज प्रतिबद्ध है। और गांधी के देश में गांधी की जिस तरीके से गांधी की हत्यारों की जय जय हो रही है, ये एक तरीके से देश के समक्ष सबसे बड़ा संकट है कि जो गांधी राष्ट्रपिता थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।